गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद श्री हरिदास हृदास जीवत है गिरिले संहार के मेरी कुंज विहारिन बाल, और न सो कर सके अपने को। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते से कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान न दियो जगत में परशु पद। जो विगरेगी रावरी होए भगत उपहार, ताते तुम सो कहता हूँ चया पुने का। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोह। मेरी लाज लाडली तो ही सवै तिहारे हार, बिहारी दास को अवन आनंद तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशुविनाशिके, तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामद्रव्यां हरिदासमूर्ते, साधो न विदभो हरिदास। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखु। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवसुतन, मनस श्री हरिदास निस दोष। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खल लोक विधि विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे, नैन श्री हरिदास की रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अनन्य रक्ति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री गांधे हरि हरि, श्रीधाम वृंदावन चंडू। आचार्य जन गुरुजन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन, समस्त ब्रज वृंदावन वासी जन, वृंदावन धाम जू का आश्रय, युगल का नाम जाप, आचार्य चरणों की अनन्य शरणागति। इस जीवन में ये सब परमार्थ का विशेष
भाव, पूर्ण प्रेम स्वरूप भाव जिन बड़भागियों को प्राप्त हुआ है उनकी प्रशंसा कितनी करें उतनी ही थोड़ी है। आचार्य चरण मुक्त कंठ से वृंदावन धाम की महिमा, रजरानी की, जमुना जू की, बिहार जी एवं और भी हरि दर्शन दे रहे हैं मंदिर में विराजमान, कि सबकी महिमा रसिकों ने मुक्त कंठ से गाई है। यहाँ का वास, इसकी महिमा। आचार्य चरण श्री स्वामी नंद किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावनम श्री हरिदास नाम जल्पन कदा त्यक्त समस्त कर्मा, प्रेमाश्रुमुंच जनतात भीतो, प्रेमाश्रुमुंचन जनतात भीतो, वृक्षस्य मूलासन आश्रयस्य। मैं कब समस्त कर्मों को, सभी साधनों को त्याग कर प्रेमाश्रु वर्षण पूर्वक निज श्री हरिदास नाम लेता हुआ और संसारी व्यवहारी जनों से अति भयभीत हुआ, दूर रहता हुआ सदा श्री वृंदावन में कल्पलता के स्वरूप वृक्ष के मूल में नीचे आसन लगाकर रहूंगा, श्री हरिदास नाम जाप करूंगा, ऐसा सौभाग्य मेरा कब बनेगा। ये सौभाग्य होते होते वृंदावन वास, लता का सेवन, रज का सेवन, फिर भी वही प्रार्थना, ये है उत्तम रीति, ये है प्रेम की पहचान। फिर भी तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं। हर हरे मम चित्त गतं तनमो, विषय शत्रुजितं शरणागतं, शरणमस्ति विनामं संसृते, रवन कुंज विहार करत्वया। हे हरि, हे प्राण प्रिय श्री नित्य विहारी, मैं विषय रूप शत्रुओं से जीता हुआ हूं। इन्होंने मुझ अधम को अपने बस में कर लिया है और आपकी शरणागत हूं, शरण में आया हूं। आप मेरे चित्त के अंदर तम, मोह, अविद्या, अज्ञानांधकार समाया हुआ है, उसे दूर करें, जिससे आपके परम उज्ज्वल प्रेम स्वरूप को और धाम को देख सकूं। हे रमण, हे प्राण प्रिया के संग कुंज में विहार करने वाले अखंड ललताजू द्वारा लाड़ित आपकी शरणागति आश्रय के बिना मेरे लिए भयंकर संसार चक्र है, उसे आप दूर कर मुझे अपने चरण कमलों की निकटता और सेवा दें। कदाहं भक्ति योगेन हित्वा विद्या कृतद्वयम्,
प्राप्स्यामि नित्य केलिन्ते श्रीमद्वृंदावनेश्वर। हे श्रीमद्वृंदावनेश्वर, शोभा माधुर अनंत गुण रस के धाम श्री वृंदावन के स्वामी श्री युगल किशोर, मैं कब तुम्हारी प्रेम रसमयी आनंदमयी भक्ति योग के प्रभाव से विद्या और अविद्या दोनों के कृत्यों कर्मों को त्याग कर तुम्हारी नित्य केली क्रीड़ा विहार को प्राप्त कब करूंगा? विहार को देखने, सुनने, सेवन करने का अधिकार प्राप्त कब होगा? कब देखो भर नैन गौर श्याम दो लाडले, श्री हरिदासी ऐन करत विहार अभंग। वृंदावने अस्मिन् स्वयसो विहारिणी, श्रीराधिके त्यक्त समस्त साधन, मुक्तः कदा स्याद वसं श्रुतेरहं गास्यामि युष्मच्चरणेकमानसः। हे श्री नित्य विहरणी, हे श्री राधिके, मैं कब इस वृंदावन में ज्ञान वैराग योग भक्ति आज सभी साधनों को छोड़कर उनसे रहित होकर और संस्कृति संसार चक्र से संग आसक्ति वासना आदि से मुक्त हुआ, शून्य रहित हुआ तथा आपके चरण कमलों में अनन्य मन वाला लगे हुए मन वाला होकर आपके महामधुर केली क्रीड़ा में सुंदर मधुर यश गुण कीर्ति को मैं कब गाऊंगा? कृपा न जाता मैं ते विहारिणी, यतो मनो में विषयेषु धावति, यदा न धावद्वेषेषु राधिके, तदा कृपा स्यादिति विद्यते मया। हे विहरणी जू, हे स्वामिनी जू, मुझ पर तुम्हारी कृपा नहीं है क्या? इसलिए मेरा मन विषयों को सत्य और सुखरूप मानकर उनमें दौड़ता रहता है। हे राधिके, हे लाडली किशोरी जू, हरिदास दुलारी जू, ललित लाडली जू, निकुंज विहारिणी जू, जब मेरा मन विषयों में जाता नहीं है, दौड़ता नहीं है, तब आपकी कृपा ही समझी जाएगी, क्योंकि ये कार्य आपकी कृपा से ही हो सकता है, ऐसा मेरा निश्चित है, ऐसा मैं जानता हूं। भवतु जन्म निजन्मनि राधिके, भ्रमतन्न भवे निज कर्म भी, रतिरये त्वयि कुंज विहारिणी मम, यथात्र भवे अशुभहारिणी। हे श्री राधिके, हे स्वामिनी कुंज विहारिणी, हे इस संसार के समस्त अशुभों अमंगलों दोषों को हरण करने वाली और सुख देने वाली स्वामिनी श्री लाडली जू, इस प्रताप ज्वालापूर्ण दुख दोषपूर्ण संसार में अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर अनेक जन्मों में भ्रमण करते भटकते हुए भी तुम्हारे मंजुल मृदुल चरण कमलों में मेरी दृढ़ रति प्रीति हो, ये आपकी कृपा से संभव है। प्रेमी जनों,
ये कृपा ललिता जी की कृपा, लाडली जी की, बिहारी जी की कृपा, आचार्य चरण उस वस्तु में अहर्निश निमग्न, वस्तु प्राप्त जीवन मुक्तता, फिर भी वही याचना, यही प्राप्ति के लक्षण है। प्राप्ति के ही लक्षण है। रो रहे हैं, अश्रुपात कर रहे हैं, वो प्राप्त और वही याचना। ऐसे परम अनन्य अनुयायी, एकमात्र पूर्ण प्रेम उपासक और उपासना उपास्य, उपास्य उपासना और उपासक, ये तीनों एक हो जाते हैं। ऐसी जब इनकी स्थिति होती है और उनके लिए समस्त गुण नगण्य हो जाते हैं, संसार को रिझाने वाले गुण, उनका कोई महत्व नहीं होता है। इसी बात को स्वामी श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, ज्योतिक वैदिक व्याकरण सावर स्रोदय को, सामुद्रिक पिंगल पढ़े जस प्रताप तुम लोग, जस प्रताप तुम लोक जोग नृप नीति बखानो, गांधर्वी पुण्य शास्त्र पाक विद शिल्प सुजानो, 14 विद्या निपुण नार नर नट के कौतिक, भगवत रसिक बिहार दिखावे सुबर ज्योति को। ज्योतिष वेद उपनिषद आदि, वैदिक वांग्मय, व्याकरण, शावर मंत्र, स्वरोदय अथवा स्वर अर्थात सांस की गति से शुभाशुभ का परिज्ञान करने वाली विद्या, उसको स्वरोदय कहते हैं। काम शास्त्र, सामुद्रिक, सामुद्रिक कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान, पिंगल कहते हैं छंद शास्त्र को, का भी अध्ययन करके लोग तीनों लोकों में कीर्ति और प्रताप अर्जित करते रहते हैं। ये 14 विद्या हैं अभी जो श्रवण किया है। योग शास्त्र और राजनीति विज्ञान का भी मनीषियों ने खूब बखान किया, ये 14 विद्याओं के अंतर्गत हैं सब। संगीत, पाक विद्या, शास्त्र ज्ञान और शिल्प कला में भी मनुष्य पारंगत होते रहे हैं। इन 14 विद्याओं में निपुण होकर भी नार नर नट के कौतिक को, आचार्य चरण कहते हैं, ये सब नट जैसे कौतिक हैं, इनसे इस जीवात्मा को कुछ भी लाभ नहीं है, हानि ही हो सकती। लाभ तो केवल और केवल अनन्य भाव से श्री हरि की शरण ग्रहण करना, निरंतर उनका स्मरण करना, संसार से अनासक्त भाव, सेवा भाव, ये जीवन का लाभ है। तो 14 विद्या निपुण, 14 विद्याओं में निपुण होने के बाद भी स्त्री हो या पुरुष हो, एक नट की तरह, भाण की तरह चमत्कार प्रदर्शन के अतिरिक्त और क्या उपलब्ध कर सकते हैं। केवल यहां मान बढ़ाई ले लो। नार नर के नट के कौतिक, भगवत रसिक बिहार दिखावे सोबर। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं, आचार्य चरण हमारे प्राण सर्वस्व,
आचार्य कि जो व्यक्ति रसिक चक्र चूड़ामणि श्री युगल के नित्य विहार रस का साक्षात करा सके, उनमें मन लगा सके, श्री हरिदास नाम जाप करा सके, इसमें मन लगे, जिनके दर्शन से, जिनके शब्दों से, जिनके संग से श्री हरिदास नाम में, युगल नाम में, रज में, धाम में मन लग जाए, वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट स्वरूप प्रतिभा संपन्न है। भगवत रसिक बिहार दिखावे सो बर जो, यही बिहार दिखना है कि हमारा मन जो बिहार मिलेगा उस नाम में, उस धाम में, उस रीति में और उस प्रीति में निमग्न हो जाए, जिनके संग से, जिनके वचनों से। और ये संभव निरंतर रसकों का इस जीवन में सत्संग मिल जाए। माया के बड़े आवरण हैं, घसीट के तुमको इधर उधर रखेगी, श्रद्धा नहीं होने देगी। बड़ा विचित्र पसारा है माया का, बड़ों बड़ों को पछाड़ देती है। भगवत रसिको बिहार दिखावे सोबर जो दिखे। वो जो है असली वास्तव में हमारे जीवन प्राण है, जिन्होंने स्वामी जी बिहारी विहर के श्री चरणों में अनन्य आसक्ति करा दी। ये मार्ग हमारे हृदय मंडल में व्यवस्थित कर दिया। इसका परिणाम सीधा नित्य वस्तु की प्राप्ति, परम पद जो सर्व दुर्लभ है वो। इसलिए इस जीवन में संग की बहुत बड़ी बड़ाई की गई। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। प्रहलाद जी प्रभु से मांगते हैं, प्रभु सामने खड़े हैं, लेकिन प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मुझे अपने कल्याण की चिंता नहीं है, मुझे अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, मैं अपने लिए कुछ नहीं, लेकिन इन अधम जीव बेचारे, इन पे आप कृपा करो। संतों का ऐसा हृदय होता है, इन पे कृपा करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये संत महापुरुष जैसे वृक्ष होता है ना, नदी होती है, वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीते। ऐसे ही ये महापुरुष अवतरण होता है महापुरुषों का एक मार्ग, परोपकार के लिए, कैसे भी जगत का कल्याण हो जाए। यथोपश्रयमाणस भगवंतम विभावशुम शीतम भयम तमुपेति साधून संसेवस्तथा। जैसे भगवान अग्निदेव के प्रकट होने पर और सहज ही शीत भय
शीतम भयम तम, और अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार पाप रूपी शीत, जन्म मरण रूपी भय, अज्ञान रूपी अंधकार संतों के मिलन से, जैसे अग्नि के मिलन से इनका नाश, ऐसे संतों के मिलन से अंधकार, पाप, जन्म मरण का भय। इसलिए रसिकन की पग परे, तो टूटो गोड़ वज्र है जय। ये महिमा रसिक संत भक्तों की ग्रंथों में भरी पड़ी आज तक भी जिनकी सदगति, जिनको कुछ प्राप्त हुआ है, एकमात्र संत समागम से हुआ। संत समागम हरि कथा तुलसी सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के। सुत बेटा, स्त्री, बहुत लक्ष्मी वैभव, ये तो पापियों को भी पाया जाता है। कीमती वस्तु है संतों का सानिध्य, संतों के चरणों में, गुरुओं के चरणों में भाव निष्ठा मन लग जाए, ये कीमती है। तुलसी दुर्लभ संत समागम, क्यों? इन्हीं के चरणों में बैठ के हरि की विचित्र विचित्र अनेक प्रकार की रसमय, सिद्धांत में, ऐश्वर्य में कथा प्राप्त होंगी। उनमें मन लगेगा, प्रभु में मन आकर्षित होगा और संसार से अनासक्त होगा। ये संत चरण, गुरु शरण की महिमा है। इसलिए इस जीवन में जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, माता पिता, बंधु, बेटा, स्त्री, शरीर, धन, भवन, महल और परिवार, सुहृद, अपने बड़े बड़े सुहृद, जो अपना लाभ चाहने वाले, संत महात्मा नहीं, संसार के लाभ, सुहृद परिवार। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर प्रभु का प्रेम चाहिए तो सबकी ममता, जहां जहां तुम्हारी ममता बटी हुई है, तुम्हारे पास आसक्ति रूपी, ममता रूपी धन है, मोह रूप में इधर उधर बांट रखा है, यही प्रेम रूप हो जाएगा जब प्रभु में लग जाएगा। सबसे उस ममता को बटोर के प्रभु में लगा दो। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, शव की ममता ताग बटोरी। शव की ममता को बटोर लो, इकट्ठी कर लो। बार बार आचार्य महानुभाव बार बार, मम पद मन है बांध बरडोरी। दृढ़ बंधन मेरी चरणों से बांधो अपने आप को, अपने मन को। श्री हरिदास चरण चिंतन बिन और कहा कलयुग में ही। ये महाकली काल में नाम ही, प्रभु का नाम ही एक सुगम और सर्वोपर है, सभी युगों में रहा है, लेकिन कली में और विशेष है। और कोई साधन काम नहीं करता है कली काल, साधन हो ही नहीं सकता, केवल कलयुग, केवल नाम आधारा। और यहां वृंदावनी नित्य सुख प्राप्त हेतु श्री हरिदास नाम, राधा नाम, श्यामा श्याम नाम, लाडली लाल। तो श्री हरिदास नाम निरंतर जपिए प्रेमी जनों,
निरंतर जपिए, जो चाहो वो मिल जाएगा। जो चाहो प्रभु भी मिलेंगे और ब्याज में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। मूर नहीं, मूर में तो प्रभु और प्रभु का प्रेम मिलेगा, उनका संग मिलेगा, सहश्री भाव मिलेगा। निष्काम और अनन्य भाव से तुम करोगे तो ब्याज में अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। तुमको सब ये अंदर की बात समझ लो, बड़ों की। सब कुछ तुम्हारे अंदर लग रहा है पता नहीं, सब कुछ विश्वास करिए। निरंतर श्री हरिदास नाम और सत्संग सुनो। इस सत्संग से ही मन अपनी आदतों को छोड़ के और नाम जाप का अभ्यास निरंतर श्री हरिदास, श्री हरिदास, मौन बोलो मत, ज्यादा बात हो करने की उसी कोई जरूरत भी नहीं पड़ रही है, बोलते ही चले जा रहे हैं, स्वभाव बन गए। और बोलने में किसी की भलाई तो किसी की बुराई, बुराई ज्यादा होती है। तो भलाई और बुराई से अपने प्रभु के जब लगे परगुण दोष निहार, जब तक हम दूसरे के गुणों का और दोषों का चिंतन करते हैं, तब लगे अपनी वस्तु विचार। उसी समय पे अपने वस्तु का विचार, नाम जाप करो, स्मरण करो, बन जाएगा काम। समय है तुम्हारे पास, लेकिन समय का सदुपयोग करना नहीं आ रहा है, पुराने अभ्यास को नहीं छोड़ पा रहे। इसलिए पुराने अभ्यास को छोड़ो, समय का सदुपयोग करो, तो देखो क्या प्राप्त होगा। यही प्राप्त होगा जो अभी अभी तुमने प्रभु की अखंड सानिध्य, अंग संग, सहचरी भाव प्राप्त निश्चित। श्री हरिदास।